उत्तराखंड के देहरादून जिले में जो हमारे असम राइफल के महानिदेशक महोदय का रैली नहीं रेला हुआ था। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अब आता हूं मैं मुद्दे पर। दोस्तों नमस्कार। जो आज देहरादून में डीजी साहब की रैली हुई थी, हमने परसों कुछ डीजीआर के सीनियर साहब लोग थे, बैठ करके मीटिंग के दिन ये तय किया था ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आंकड़ा 700 से 800 तक होगा, लेकिन ये हमारे सारे आंकड़े फेल हो गए। मैं उस जनता का, असम राइफल के एक्स सर्विसमैन का, विडो का, वीर नारियों का, समस्त मातृशक्ति का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारी लाज रख दी, उत्तराखंड की लाज रख दी आप लोगों ने, और दिखा दिया कि उत्तराखंड में असम राइफल एक्स सर्विसमैन की क्या ताकत है। हमारे आंकड़े इतने फेल हो गए। अब मैं बताता हूं आंकड़े क्या थे। तो मैंने जब उस समय सोचा था शुरू में, कुर्सियां कितनी हैं, ये कितनी है, मैंने बोला नहीं, कुर्सियां से हमें पता नहीं चलेगा। तो मैं सीधा जहां पर खाना बन रहा था वहां पर प्लेट लगाने वाली जगह में गया। मैंने उससे कहा, भाई तुमने कितनी प्लेट लगाई है? उन्होंने बोला कि 900 प्लेट लगाई। मैं बोला 900 प्लेट में नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कितनी प्लेट और तैयार करें? तो मैंने बताया, भाई 400 प्लेट और तैयार करो, 200 करके लगाना तुम उनको। और बाद में उन्होंने 900 खत्म होने के बाद 200 और लगाया। 200 और लगाने के बाद तो 200 और लगाया उन्होंने, 1300 हो गया। और 1300 के बाद कम पड़ी प्लेटें, तो उन्होंने 300 प्लेट और लगाई। 300 प्लेट में से 250 प्लेट उसमें से उठी थी और सिर्फ 50 प्लेट वहां पर बची थी। जब बाद में मैंने जा करके उनको पूछा कि कितनी प्लेट बचे हैं, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि साहब सिर्फ यहाँ पर 50 प्लेट बचे हैं, यानी कि 1550 की नफरी वहां पर पहुंची थी। तो मैं ये अगले वीडियो में बाकी चीज बताऊंगा। और सभी का मैं एक बार धन्यवाद, खासकर डीजी साहब का, और जो हमारे महामहिम उत्तराखंड के के राज्यपाल साहब आए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। उनकी मैम का भी धन्यवाद करूंगा, और डीजी साहब की मैम साहब, समस्त डीजीआर से आई हुई टीम के सभी पदाधिकारियों महोदयों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वीडियो लंबा इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल महोदय ने क्या कहा है, उस वीडियो को मैं इसके साथ लिंक जोड़ रहा हूं। दोस्तों सुनिए, और ये सुनने लायक वीडियो है। और मैं इस वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। और आगे सुनिए क्या कहा। जय हिंद, जय असम राइफल, जय आर्यवा, धन्यवाद। ये मेरे को लिख के भी दिया गया है, तो मैंने पहले आपको भी बोला था। मैं देश के हर रिटायर्ड फौजी को, हर सैनिक को नमन करता हूं। आज मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ है। दिस शोज कि जो स्पिरिटिक कोर है असम राइफल के अंदर में, जो आपकी यूनिट में असम राइफल के अंदर स्पिरिटिक कोर है, बिल्कुल अलग तरीके की है। जिस परिवार के अंदर में ऐसी सोच, विचार और धारणा होती है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। मैं बिग कॉम्प्लीमेंट टू एवरी वन ऑफ यू। एक और बहुत सुंदर लिखा है, आपसे साझा करता हूं। हमें असम राइफल्स भूतपूर्व सैनिकों पर गर्व है, जिनकी राष्ट्र भावना और कर्तव्य निष्ठा की वजह से असम राइफल इस बुलंदी के मुकाम पर पहुंचा है।
जो आपने मेहनत किया है, 11,000 में मेहनत किया है, ये उसी का कारण है कि असम राइफल का जो नाम है पूरे विश्व के अंदर में वो बिल्कुल अलग है। सर्विस के दौरान असम राइफल सैनिक पूरी तरह से ऑपरेशन में तैनात रहते हैं। जैसे डीजी साहब ने बताया, जैसे ज्वाइन किया तब से लेकर रिटायरमेंट तक हर वक्त, हर दिन, हर क्षण एक युद्ध की तरह रहता है और अपने वेलफेयर का ध्यान ना रखते हुए उन्होंने अपना वेलफेयर कभी ध्यान में नहीं रखा। इसलिए जरूरी है कि पूरा राष्ट्र, समाज, प्रदेश सब इकट्ठा होकर आज आपका वेलफेयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये काम करने के ऊपर में फोकस करना चाहिए। एक बात पक्की है कि पूर्व सैनिक देश की धरोहर है और उनका अनुभव और समर्पण हमारे देश की सुरक्षा और स्थिरता में अमूल्य योगदान देता है। आप एग्जाम्पल हैं सबके लिए, आप लीडर हैं, आप कमांडर हैं। आपने जीवन में ये देखा कि जब भी जीवन के आपके सामने में किसी ने गलती किया तो आपने उसका टुकाई किया। इसलिए आपकी समाज में भी वो जिम्मेवारी है। आप देखते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो टुकाई करना एक जो आपने, हमारा जो छोटा प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, उसका मुख्यमंत्री कहां का है? वो भी उत्तराखंड का। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में असम राइफल है, उसका डीजी कहां का है? वो भी ताली बजाइए। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि इस धरती ने ऐसे ऐसे कमांडरों को प्रोड्यूस किया। मैं तो कहता हूं कि हर एक उत्तराखंडी के अंदर में 4 चीजें हैं जो बाकी सबसे अलग है। पहला डिविनिटी, दिव्यता, दूसरी स्पिरिचुअलिटी, भव्यता, तीसरी क्रेडिबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी। ये जो 4 चीजें हैं, यही कारण है कि एनएसए साहब, सीडीएस साहब, दूसरे सीडीएस साहब, योगी जी और डीजी असम राइफल इस प्रकार से देश की सेवा करते हैं। ये पूरी आत्माएं जो यहां बैठी हुई है, तो मुझे आज अत्यंत खुशी है, ना केवल उत्तराखंड, आज पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हर एक जगह के वेटरन यहां पर इकट्ठे हुए हैं। और एक बात सबसे प्यारी क्या है, जो लिखा है सामने में, इसमें शब्द लिखा है वी, WEV और OUR। असम राइफल एक ऐसी संस्था है जिसके खून के अंदर में, जिसकी सोच, दिल, आत्मा के अंदर में कभी भी आई से काम नहीं किया कि मैं सेल्फिशनेस से काम नहीं किया। आज सबसे बड़ा उदाहरण है कि असम राइफल का मुखिया, उनके अधिकारी, उनकी फर्स्ट लेडी सब यहां पर आए हैं आपका हालचाल पूछने के लिए, आपसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, पूरे परिवार से कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। ये बहुत टचिंग बात है। ये आपकी संस्था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका परिवार इतना तगड़ा है। हम तो सामने में बोलते हैं तगड़ा हो, ये इतना तगड़ा है आपका परिवार कि आपका मुखिया वहां से यहां पर आए हैं। इट्स ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। ये हमारे राष्ट्र की हर एक संस्था को इस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए कि आप खुद आए और अपने परिवार से मिले, क्योंकि जो वेटरन है वो हमारा प्राइड है। जैसे आपने लिखा है, उन्होंने अपनी पूरी जवानी, जब तक उनके दांत हिलने नहीं शुरू किए तब तक पूरी जवानी राष्ट्र की सेवा में लगा दी है। और अब समय है उनका देखभाल करने की। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने अपने परिवार को आगे बढ़कर मदद की है। माय कॉम्प्लीमेंट्स टू असम राइफल कि आपने आगे कदम लेकर आपने मदद की है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके हर एक बटालियन
आपकी फोटो जल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मा